जय श्री कृष्ण। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आज कुछ रखा नहीं है ना। देखिए, आज के जो रीडिंग है ना हमारी, वो आने वाले इस हफ्ते के लिए है। तो जो नेक्स्ट वीक हमारी कल से स्टार्ट होगी, सॉरी, जो 18 से 24 तक की, ठीक है। तो उन दिनों में ये आने वाले 7 डेज में हमारी कलेक्टिव में क्या एनर्जी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इससे लेने वाले हैं, क्योंकि सब यहाँ बहुत सारी एनर्जीज होती है जिसे हम पिक करते हैं, इसलिए बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। तो आपसे जो रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। नेक्स्ट वीक के लिए क्या एनर्जी बनी हुई है, तो उस एनर्जी को क्लेम कीजिए, ठीक है, ताकि आप उस ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाए। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आने वाले हफ्ते में क्या एनर्जी है, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसमें गाइडेंस क्या है वो भी। चलिए, थैंक यू। आने वाले 1 वीक के लिए, और ये जो रीडिंग होगी ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और टाइमलेस होगी। माने जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है तो आपसे ये रेजोनेट होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत। तो आने वाले वीक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ किसी को मिल रही है, माने एक नई शुरुआत हो रही है। जो अब तक आपको लगता था कि कुछ रुका हुआ था, वो स्टार्टअप होने वाला है, मुझे यहाँ ये लग रहा है। कोई नया फर्नीचर कोई खरीदना चाहता है घर के लिए या ऑफिस के लिए, तो वो आप कर सकते हो, यहाँ मुझे ये मैसेज मिल रहा है। पुरानी चीज़ें जो भी है आपके ऑफिस में या घर में, तो अगर ज़रूरत ना हो तो उसे निकाल दीजिए डियर, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस का काम कर रही है आपकी घर में, आपकी आपकी ग्रोथ में। मुझे घर में ज़्यादा दिखाई दे रही है ये। जो चीज़ें ज़रूरी ना हो उसे निकाल दीजिए, ठीक है। मुझे वो न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं कि न्यूज़पेपर जैसे हम, एक होता है ना कि पढ़ के रख देते हैं, तो उसे शायद आपको निकालने की ज़रूरत है। वो ब्लॉकेजेस कर रहा है। मुझे आपका ईशान कोण भी दिख रहा है डियर। कई, ये सभी के लिए शायद नहीं होगा मैसेज, लेकिन किसी के घर में आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिए। इस ईशान कोण जो होता है ना, उसमें आपने कोई ऐसी चीज़ें रखी हैं, बाहरी चीज़ हो सकती है या कोई ऐसी चीज़ जो आपके काम की नहीं है, तो उस कोने को आपको सही करने की ज़रूरत है डियर। आपके ईशान कोण को आप ठीक कीजिए, उसमें एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है। जो ये एनर्जी है ना आपकी ग्रोथ, तो वो ग्रोथ रुका हुआ है डियर। उस कोने को आप सही कीजिए, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, हीलिंग। कुछ ना कुछ आपके लिए, अगर कोई ऐसी चीज़ आपने स्टार्ट की है हीलिंग के क्षेत्र में, तो उसमें ग्रोथ है डियर। हीलिंग के क्षेत्र में अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है तो उसमें ग्रोथ है।
जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रहे थे उसके उसके लिए आपको गाइडेंस मिलने वाली है। कोई ना कोई प्रपोज़ल आ सकता है आपके लिए, क्योंकि ये भी न्यू बिगनिंग है और ये प्रपोज़ल का कार्ड होता है। तो आप जिस काम को एक पैशनेट के साथ जीना चाहते हो ना, उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगी, उसमें प्रपोज़ल आ सकता है आपको। जॉब अगर आप जॉब लेना चाहते हो या जॉब में कहीं आप स्टक हो, माने आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कोई ना कोई हीलिंग का आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। माने हो सकता है आप अगर जहाँ बैठते हो वहाँ कोई क्रिस्टल रख सकते हो, ताकि वो आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाए और उसके चलते आपको वो जो प्रमोशन आपको चाहिए वो प्रमोशन मिल सकता है। आपको कोई क्रिस्टल यूज़ करने की ज़रूरत है डियर, मुझे यहाँ वो क्रिस्टल दिखा रहे हैं। रेड कलर का क्रिस्टल या ब्लू कलर का क्रिस्टल, मुझे वो दो क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं। तो आपका उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आप आगे निकल रहे हो, माने बेबी स्टेप ले रहे हो। तो इस वीक में आपको ये शुरुआत करनी है। जो एक स्लो था ना, उससे आपको आगे बढ़ना है डियर। अपने काम में थोड़े से एक्शन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, तभी आप वो ग्रोथ देख पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। पहले तो अपने माइंड को बार बार वो अफर्मेशन दीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझ में वो स्ट्रेंथ है। ठीक है। डेथ बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। अभी आपको राइट नाउ दिखाई नहीं दे रही, आपको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, क्या ये सब बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाए। डियर, ये सारी एनर्जीज होती है जिससे हमें ग्रैब करनी होती है। जो लोग इसके साथ काम करते हैं, इस प्रपोजल को, इस गाइडेंस को मानते हैं और उस तरीके से काम करते हैं, तो उसको वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देती है। लेकिन जो लोग इस एनर्जी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, माने उसमें एक्शन जो लेने को कहा गया है वो एक्शन नहीं लेते, तो उनको ये एनर्जी नहीं मिलती। तो आप इस नेक्स्ट वीक में आपके लिए ग्रोथ है डियर। आप जो बेबी स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ, माने एक्शन में आइए और हो सके इतने एफर्ट्स कीजिए, शिद्दत के साथ काम करना स्टार्ट कीजिए। आपको वो सारी चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखना चाहते हो ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा आपको, क्योंकि यहाँ भी एक सन है। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाने की ज़रूरत। सोचते बहुत हो डियर आप, लेकिन कोई काम करने के लिए जब आप बैठते हो तो उसमें थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है आपके अंदर। तो उसे अवॉइड कीजिए और एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। चाहे उस एक्शन लेने से आपको एकदम से सक्सेस ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो सक्सेस आपको मिलेगी। तो इस वीक में आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट आपकी है। थोड़ा सा आपको इगोइस्टिक नहीं होना है डियर, ईगो के साथ मत काम कीजिए। ठीक है, और बहुत सारी विश फुलफिलमेंट है। 9 कप्स आपके भरने वाले हैं। अगर आपको एक काम करके आगे सक्सेस मिल सकती है, तो दूसरे काम को करके आपको आगे भी सक्सेस मिलेगी डियर। तो अपने आप पर डाउट्स मत कीजिए। ठीक है तो उस सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स है यहाँ इस वीक में। देखिए मैंने बोला ना कि आप डाउट्स करते हो, पास्ट में कभी कभी कोई चला जाता है, तो पास्ट में मत जाइए, डाउट्स मत कीजिए और संभल कर काम कीजिए डियर यहाँ, क्योंकि ये भी एनर्जी एक बनी हुई है। जो भी आप जो भी काम कर रहे हो, कोई अगर आपसे
जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको क्या सही है क्या गलत है वो देख के ही आगे बढ़ना है डियर। अगर कोई भी प्रपोजल आ सकता है इस वीक में आपके लिए, तो उसमें वो जो कागजात होते हैं या कुछ भी, तो उसमें सही से आपको डिसीजन लेना है। अपने आप को पीस में लाकर सही से वो सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए और फिर ही उसे साइन कीजिए। वो कागजात होते हैं ना जो आपको साइन करने होते हैं कहीं भी, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि ये धोखेधड़ी और इसका ही कार्ड होता है। तो इस हफ्ते आपको ये थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो लोग अपने आप पर डाउट्स करते हैं उनको डाउट्स नहीं करना है, पास्ट में नहीं जाना। जब आप पास्ट में जाते हो ना डियर, तो तभी आपको वो आगे बढ़ने में परेशानी होती है। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई किसी को हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। उससे मुंह मत मोड़िए डियर। जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको मुझे ये लग रहा है यहाँ कोई जैसे घरेलू नुस्खे यूज़ कर रहा है, उसके बजाय आपको दवाई लेने की ज़रूरत है डियर। लॉन्ग टर्म के लिए फिर वो आपको कोई बड़ी बीमारी आ सकती है फिर इसके। तो इस हफ्ते आपको थोड़ा सा आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है यहाँ। डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर अगर बोलते हैं कि आपको कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ, क्योंकि ये कलेक्टिव में है तो सभी के लिए नहीं है, लेकिन जिनको भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं प्लीज़ कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो। चलिए, तो आपके लिए और डेक से क्या मैसेज इसे देखते हैं इस हफ्ते के लिए आने वाले नेक्स्ट। थैंक यू हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू थैंक यू सो मच। इंटेंसिटी, आपके लिए यही कहा जा, जो मैंने बोला ना पहले आपको, वही इस कार्ड में निकल के आया है डियर। आपको एक फायरी एनर्जी के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो उसे थोड़ा सा आप एक एक्शन में लेने के लिए कीजिए। एक्शन लाइए, उसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते आपको मिल सकती है। आपकी जो विश है ना फुलफिल हो सकती है। आप जो चाहते हो वो काम सही से हो सकता है, लेकिन आपको अपनी फायरी एनर्जी के साथ काम करने की है। जो लोग एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं उनको और ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। और जो लोग बैठे हुए हैं कि मुझे अभी स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, इसमें क्या करूँ, मुझे कुछ गाइडेंस मिल जाए, तो ये सोचने के बजाय अपने जो भी आइडियाज़ हैं उसके साथ बेबी स्टेप लीजिए, ठीक है। तो आपको वो सही से आगे बढ़ने में आसानी होगी। द बर्डन, 6 ऑफ सोर्ड्स। आप कहीं जाना चाहते हो डियर, तो उसके लिए भी आपके लिए जो आपने अब तक एक होप बना के रखी थी ना, वो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। कहीं कोई जाना चाहता है तो उनको वो शुरुआत हो सकती है यहाँ। उसके ज़्यादा उसमें आप सोच मत लगाइए अपनी कि ये कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी सोच मत लगाइए। आप जहाँ भी जाना चाहते हो उसके लिए आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है यहाँ। अगर जो स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ाई नहीं की है और एग्ज़ाम चल रहे हैं जिनके,
तो उनको भी कुछ इस हफ्ते थोड़ा-सा बर्डन हो सकता है कि यार ये किस तरीके से करूँ? तो डियर अपने आप को पीस में लाइए और जो भी आपने पढ़ा है, आपको जो लगता है कि ये सही से होगा या ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको पहले सही कर लीजिए, ठीक है? तो आपको वो उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो स्टूडेंट के हिसाब से थोड़ा-सा बर्डन है मुझे यहाँ ये लग रहा है, लेकिन आप आखिर में वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ जिन्होंने जो पढ़ते बहुत अच्छा है, लेकिन फिर लास्ट में जो एक होता है ना कि पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब लास्ट में हमें ऐसा लगता है कि हाँ कितना कुछ होता है, मैं किस तरीके से हैंडल कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स जिनको हो रही हैं, तो उसे आप उसे आपको अपने माइंड से हटाने की ज़रूरत है। सही से आप काम कर पाओगे डियर, क्योंकि यहाँ न्यू बिगनिंग से तो आपकी अच्छे से मार्क्स से आप पास भी हो जाओगे, ठीक है? तो बर्डन मत लीजिए। शेयरिंग देखिए, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपके पास कोई भी नॉलेज है, तो उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए डियर। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अपने आप में उलझे मत रहिए, उसी की वजह से आपके ये बर्डन हो रहे हैं। तो जब आप किसी से बातचीत करते हो ना, तो वो शेयर होती है, तो आपको और भी कुछ जानकारी मिल सकती है या कुछ गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है? तो शेयर कीजिए। और यहाँ ये भी क्वीन होती है वॉन्ड्स की, यहाँ वॉन्ड्स के बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि और जो भी कार्ड्स है ना, आप देख सकते हो, ये भी वॉन्ड्स का कार्ड होता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स होता है ये, और ये एस ऑफ। तो आप जो शुरुआत करोगे अपनी कैरियर लाइफ में, उसमें आप किंग बन सकते हो डियर, या क्वीन, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है? तो अपने आइडियाज़ को, अपने काम को सबके सामने रखिए डियर, ये आपको यहाँ कहा जा रहा है। डरिए मत, यहाँ कोई जैसे डर रहा है कुछ काम करने के लिए आप डर रहे हो, या अपने नई शुरुआत करने से डर रहे हो, तो डरिए मत, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए डियर, ओपन अप कीजिए अपने आप को, तभी वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है। उस लाइट से जुड़िए डियर, अपनी होप को जिंदा कीजिए फिर से कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जो पास्ट में जो लोग सोचते हैं ना कि मुझे ये सक्सेस तब नहीं मिली थी तो अब कहाँ मिलेगी, या कुछ गलत ना हो जाए, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है डियर। और मुझे यहाँ ये लग रहा है कि किसी को प्रमोशन भी मिल रहा है। आपके रिश्ते अगर कुछ उलझे हुए थे, सेपरेशन में थे, तो रिश्ते भी आपके आगे सही हो रहे हैं। और जो लोग रिश्तों में एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो इस वीक में आपको वो कमिटमेंट मिल सकती है, मुझे ये भी यहाँ मैसेज मिल रहा है। क्योंकि ये जो पीछे हटने वाली एनर्जी है ना, वो अब वो उसकी डेथ है, और वो आगे बढ़ेगा, और वो प्रपोजल आपके लिए आ सकती है कि हाँ मैं अब रेडी हूँ शादी के लिए। तो जो शादी के लिए देख रहे थे उनके लिए वो कमिटमेंट हो सकती है, ठीक है? चलिए आपके लिए और क्या है। थैंक यू। ओके, ठीक है, 2 कार्ड्स आ ही गए हैं, अब हम आगे नहीं लेते। नीडल, जो लोग फॉरगिव करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को या किसी पर्सन को, तो वो कर सकते हैं डियर यहाँ। और ऐसी अपनी खुशी के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है जो आपको फॉरगिव करने में हेल्प करे, ठीक है? और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए तो मैंने पहले ही बोला,
तो वो चीज़ यहाँ मुझे ये लग रही है कि आपको कुछ, अगर आपकी ईगोइस्टिक, मैंने शायद पहले बोला था कि ईगो है किसी में, तो अपनी जो ईगो है ना उसे फॉरगिव करने की ज़रूरत है यहाँ। अपनी ईगो को फॉरगिव कीजिए ताकि आप उस जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, या जो कोई नया पर्सन हो सकता है, तो उसे आप अट्रैक्ट कर पाओ, उससे जुड़ पाओ। ठीक है, सुई होती है ना तो किसी को जोड़ती है, किसी को तोड़ती नहीं है ना। तो इस वीक में आपको फॉरगिव करना है। देखिए सॉर्ट्स भी आ गई, तो जहाँ आपको ये दोनों ही कार्ड्स देख सकते हो आप किस तरीके से आए हैं। जहाँ आपको जुड़ने की ज़रूरत है वहाँ जुड़िए, और जहाँ कट करने की ज़रूरत है वहाँ कट कीजिए। हो सके उतना आर्ग्यूमेंट से बचिए, यहाँ ये भी है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जब आप करते हो ना किसी के साथ, तो उस पर्सन को आप अपना पावर देते हो। तो आर्ग्यूमेंट से आपको बचने की ज़रूरत है। अपने पावर को अपने पास रखिए डियर। ये एनर्जी होती है ना, ये किसी के, इसके हाथ में वॉन्ड्स होती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है ना, इसके हाथ में वॉन्ड्स होती है, और उसका सही से इस्तेमाल करना इसे पता होता है, इसलिए ये कभी भी डरती नहीं है। माने किस जगह आपको बोलना है और किस जगह नहीं बोलना है, ये आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है डियर। अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपको सही से समझ में आएगा। अगर किसी मूर्ख के सामने आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो तो उस आर्ग्यूमेंट्स का कोई मायने नहीं होता ना डियर। हमारे गुजराती में कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना ये इस तरीके की एनर्जी होती है। तो आपको इस हफ्ते बहुत संभल कर रहना है, अपने माइंड को पीस में रखिए, और क्योंकि मेजर शिफ्ट हो रहा है यहाँ, और बहुत सारी एफर्ट्स आपको करने की ज़रूरत है यहाँ इस वीक में, ताकि वो आप सक्सेस देख पाओ, वो जो आप चाहते हो वो सक्सेस आपको मिले। तो उसके लिए आपको इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है डियर। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट से बचिए, जहाँ जुड़ाव की ज़रूरत है वहाँ जुड़िए, और जहाँ आपको लगता है कि मुझे ये गिव अप करने की ज़रूरत है वहाँ गिव अप कर दीजिए। तो ये दोनों तरीके की एनर्जी है, जिसको जो अपनी परिस्थितियाँ है उसके हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, देखिए ये जो एनर्जी आप अभी एक्शन लोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको कुछ ही वीक में देखने को मिलेंगे डियर। कहीं कोई जाना चाहता है तो उसके लिए भी ये मैसेज है कि वो अब तक जो रुका हुआ था ना, अब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाओगे। वो उसकी डेट होगी, माने वो काम जो रुके हुए थे अब स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन एक्शन आपको लेना है। ये एनर्जी बनी हुई है, इस एनर्जी को आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। इस वीक में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। रिकंसिडर अपने आप को, मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है, आपको व्यक्त करने की ज़रूरत है डियर। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखना सीखिए डियर। मुझे ये मैसेज मिल रहा है जैसे। ठीक है, तो और भी देखते हैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस। पूरे दृढ़ विश्वास के साथ आप जब काम करते हो ना डियर, तो सही से चीज़ें होती हैं। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू।
ग्रेटफुल रहिए। जो भी खुशियाँ आगे आपको मिली हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहिए डियर। और जो भी आगे मिलेगी उसका धन्यवाद आप पहले से कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए है। आपको किसी को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। जो अरे मेरे हाथ में ही थैंक यू था मैंने ये देखा ही नहीं, मैं बोलने में ही बिजी थी। देखिए इस तरीके से हो जाता है, देखा आपने। ये मेरे पास था और मैं कुछ और जो बोल रही थी वो सही था, लेकिन मैं इसे देख ही नहीं रही थी। तो ये एनर्जी आपके लिए है, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, उसकी तरफ नज़र रखिए। हो सके उतना आप काम करने पर ध्यान दीजिए। ठीक है तो थैंक यू बोलिए, ग्रेटफुल रहिए जो भी एनर्जी आपकी तरफ आती है उसमें। फीलिंग्स, तो मुझे ये लग रहा है डियर यहाँ सॉरी, अपनी फीलिंग्स को जाहिर कीजिए डियर, तभी आप वो सारी चीज़ें देख पाओगे। ठीक है, तो फीलिंग्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी फीलिंग्स आपसे क्या कह रही हैं, फील क्या हो रहा है आपको राइट नाउ, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अपने अपने माइंड को शांत कीजिए, क्योंकि यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं, जो फॉरगिव भी है और आर्ग्यूमेंट्स भी है। जहाँ जो चीज़ बोलने की ज़रूरत है, आपको फील क्या हो रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और हो सके उतना जिसके साथ आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो ना, वो पर्सन कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए। माने अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपको वो इंट्यूशन सही से गाइड करेगी, तो आपको समझ में आएगा आपको किस तरीके से काम करना है। यहाँ एंजल की जो सोर्स है ना, ये इसने रख दिए, देख सकते हो आप, ये नीचे की हुई है और दोनों हाथों से उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के रखे, जैसे बस अब और नहीं। जैसे मुझे ये लग रहा है कि जैसे कोई फॉरगिव के लिए ज़्यादा सोच रहा है, तो फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, उस चीज़ को। आर्ट, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए डियर। आपके पास, मैंने बोला कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ है, उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। कोई नया आइडियाज़ हो सकता है या कोई काम नया स्टार्ट करना चाहते हो आप, उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, बटरफ्लाई माने ट्रांसफॉर्मेशन, ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने पहले ही बोला। डेथ के बाद एक जन्म होता है ना, तो कुकुन से आप बाहर आने वाले हो। तो इस वीक में ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ सकती है डियर। यहाँ माउंटेन, देखिए माउंटेन तो होंगे ही लाइफ में, तभी तो आप, एक एडवेंचर जब नहीं होता ना, तो तब तक आपको वो खुशी महसूस नहीं होती। माने आपको अपनी स्ट्रेंथ समझ में नहीं आती होती। जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो प्रॉब्लम्स क्यों आती है, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चले कि हाँ आप ये माउंटेन सर कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें होती है, इसीलिए माउंटेन हमारी लाइफ में आते हैं। तो किसी को माउंटेन पर जाने की भी ज़रूरत है जितनी सक्सेस आप जितनी सक्सेस बड़ी चाहते हो ना, उतनी मुसीबतें बड़ी होती है डियर। तो उसको फेस करना सीखिए, किस तरीके से उसे फेस करना है। ठीक है, लक आपका इस हफ्ते में आपको साथ देने वाला है, तो इस लक का इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए डियर। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसे ग्रैब कीजिए, क्योंकि अब आप बटरफ्लाई बन चुके हो डियर। आपको सिर्फ अपनी पंख फैलाने की ज़रूरत है, और अपने पंख फैलाइए, उस क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़िए डियर। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी इस आने वाले वीक में तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, जिससे आपको जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस मिल सकती है इस वीक में। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है उस पर ध्यान दीजिए डियर, और उसका सही से इस्तेमाल कीजिए इस वीक में। ठीक है, तो चलिए, ये थी कलेक्टिव रीडिंग इस वीक के लिए। आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ।
ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।